तो ये रहे आलू। तो इनको हमने इनकी कच्ची मिट्टी जो होती है गीली वाली, उसको सुखाने के लिए फैला रखे हैं। तो ये मिट्टी सूख जाने के बाद हम इनको स्टोर करके रख देंगे। ये पहाड़ी आलू है। कितने अच्छे गांव वाले हमारे, अकेला नहीं छोड़ते, ये किसी को मदद करने आ ही जाते हैं। क्योंकि इन लोगों का घास कट गया था तो ये घर जा रहे थे, तो रास्ते देखा कोदार वाटर, चना और लौकी दाल। पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आशा फरसान उत्तराखंड चमोली के सोलडुंगरी गांव से हूं। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूं बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूं। तो स्वागत है आप सभी का मेरे आज के नए ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मांगे से, और आज भी हम आए घास काटने। तो आज किरण और मैं आ रखे हैं और बाकी सुनीता दीदी लोगों के घर में श्राद्ध है, तो आज हम दोनों ने काटना है। फिर दोपहर में खाना खाने को घर जाना है। आज आधा दिन का पलटा है हमारा। तो हम आ चुके हैं मतलब कि मांगे में। तो यहाँ जिस मांगे में हम आ रखे हैं आज, यहाँ का नाम है सुनेड़। तो दिखाती हूँ मैं सुनेड़, फिर हम घास काटते हैं। तो ये रहा हमारा खेत, और ये बहुत बड़ा है, वो दूर तक है ये वाला खेत। और किरण ने घास काटना शुरू कर दिया। अब घास काटते हैं हम, फिर मिलते हैं। तो यहाँ पे चाचा जी लोग भी आ रखे हैं मांगा काटने। तो इनका खेत हमारे खेत के नीचे ही है। चाची दिख नहीं रही है, ये पेड़ लग गया, तो चाचा जी दिख रहे हैं। देखो चाचा जी की स्पीड कितनी है घास काटने की, ये भी खूब घास काटते हैं। तो ये तो इन खेत काटे डगड़े हम बोले हो या हम मोंग या घाम बहुत का मोन ये चाहो ये पूरा काटे हम। अब हम चाय पीने आ जाओ, चाय पीनी। किरण बोर चाय डालनी हो, किरण यहाँ से थेक लगी हो नहीं भी ले तो हम अभी दूसरे खेत में आ चुके हैं घास काटने के लिए। और किरण बारी को मिल गया झुमुटा का बिहार। झुमुटे ने चटका दिया। तो जो ही झुमुटा चटका मांग में मी मिले यहाँ नया दवा भी बनाए क्या किरण बारी? किरण बार क्या दवा झुमुटा चटका है? कोड़ जमीन के लगा दिया सवा चट झुमुटा चटका पे पीड़ा भी नहीं फेल हुए बात, और वे भी नहीं हो, सूजन भी नहीं होल। यू मांगा पने दवे घर जाके तुम जा लगा। ये देखा झुमुटा भी और भाई छत्ता मधुमक्खी नहीं हूँ, झुमुट चो यूँ बहुत भयंकर चटकन इनके रोने जे नहीं देखे। छत्ता मधुमक्खी का भाई है लेकिन दुश्मन है शायद झुमुटा भी और बुना मामा क्या चिपके हूँ। तो हम अब घर जा रहे हैं। एक खेत पूरा और एक आधा काटा हमने आज। तो आ चुके हैं हम घर, और घर आके खाना भी खा लिया। तो हमने आज एक खेत पूरा और एक खेत आधा घास काटा। तो हम आज जल्दी घर आ गए थे क्योंकि कल से भी थके हुए थे। तो अभी शाम के टाइम पे किरण का भी एक खेत का घास काटना बाकी है उसमें, क्योंकि उन्होंने कल आलू खोदने हैं। तो मैं अभी मेरे ना सर पे आज पूरे कुमोर चिपक गए थे, तो बाल ऐसे उलझ रखे थे कि आधे काटने पड़े मेरे को। तो वो कुमर दिखाती हूँ मैं कैसे चिपक रखे थे पूरा बालों में। अभी मैंने बड़ी मुश्किल से निकाला ये कुमोर बालों के। तो ये वाले कुमर चिपक रखे थे, तो आधा जो बड़ा वाला गुच्छा था वो काट के फेंकना पड़ा मुझे। ये थोड़ा थोड़ा बचे हुए हैं, ये देखो इसके साथ बाल भी बहुत सारे निकल रखे हैं। तो ऐसी हालत हो जाती है बालों की। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को पहाड़ी आलू को स्टोर करके कैसे रखते हैं हम लोग। तो हमने आज के आलू खोद के रखे हुए हैं, तो मैं दिखाती हूँ कि हम स्टोर कैसे करके रखते हैं उनको। धूप लगाने के लिए धूप नहीं लगाते, छाया में सुखाते हैं। इनका जो कच्ची मिट्टी होती है ना, जो मिट्टी गीली मिट्टी, उसको सुखा देते हैं ताकि आलू सड़े ना। तो उसके बाद इनको मतलब जो कि स्टोर करके रख देते हैं। तो जो इसमें ये हैं, ये कटे फटे आलू हैं जो कीड़े ने खा रखे हैं। तो ये सारे छांट के अलग अलग करेंगे हम, और जो अच्छे अच्छे हैं उनको अलग करके फिर एक कट्टे में रख देंगे। फिर ये सड़ते नहीं है उसके बाद, क्योंकि अगर साफ तरीके से रखा जाए
तो उसके बाद ये सड़ेंगे नहीं, तो हमें ये काफ़ी टाइम तक चल जाते हैं ये, क्योंकि हमारे यहाँ पे आलू को ना ज़्यादा ख़रीदते नहीं है, तो इन्हीं आलू को स्टोर करके रख देते हैं, तो ये सब्ज़ी के लिए चल जाते हैं, काफ़ी लंबे टाइम तक चलते हैं ये। तो इनको आज रख देंगे हम। इनमें कुछ छोटे छोटे आलू भी हैं, देखिए, कुछ बड़े हैं, सारे मिक्स हैं। तो जो ये छोटे छोटे हैं इनकी खिचड़ी बनती है, और जो बड़े हैं इसको काट के सब्ज़ी बना लो, या फिर बॉईल करके गुटका बना लो, पराठे बना लो। तो मैं आ रखी हूँ छत पे। तो हमारे घर के पीछे ही हमारी गौशाला भी है, ये रहे हमारे गाय भैंस। तो मैं ये छत के पीछे जो गैलरी होती है, जो मकान के पीछे गैलरी होती है ना, उसमें हम लोगों ने वो रखा है भंगजूरा। तो गैलरी हमारे यहाँ उसको कोलेड़ा बोलते हैं या करयाता बोलते हैं, तो हमने इसमें भंगजूर बोल रखा है। तो बहुत अच्छा यहाँ पे भंगजूर हो रखा है। तो ये देखिए भंगजूर ऐसा हो रखा है, ये बहुत अच्छा हो रखा है। तो इसकी ये दाने जो होते हैं, इसके दानों से तेल भी निकलता है और चटनी बनाने के काम आता है ये। तो बहुत अच्छी चटनी बनती है इसकी, चटनी में पीसते हैं इसको। तो ये तख्ता हमने छत पे जाने के लिए लगा रखा है, यहाँ से ऊपर जाने के लिए सीढ़ी नहीं है, तो ये तख्ता लगा रखा है। तो ये देखिए, तो छत पे हम लोगों ने ये सोयाबीन रखे हुए हैं सुखाने के लिए। तो ये मेरी माँ ने निकाले सारे, बहुत सारे हैं। तो पता नहीं कब कब निकाले, क्योंकि मैं तो घास काटने में लगी थी, तो माँ ने खुद निकाले और खुद लाई। तो ये सूखने के लिए डाले हुए हैं, फिर जब ये सूख जाएंगे तो उसके बाद हम इसको चौक में फेंकेंगे और फिर कूटेंगे, इसके दाने निकालेंगे। तो मैं आ चुकी हूँ अब छत से नीचे। तो ये देखो, नूतन कर रही है, मुंगरी का घास काट रही है और फ़ोन पे बात भी कर रही है। और ये पता नहीं कितने मक्के निकाल के रखे हैं इसने। तो इसका जो ये डंठल है, ऊपर जो पौधे होते हैं मक्के के, तो इसको घास के काम आता है ये। तो ये काट के ले जा रही है अभी। और दादी जी देखो क्या बोलते हैं, दरांती से मुन कर जा रही है। मेरे दादी मुनी मसोजमा पड़ी शीत गरम हुए जाद। अच्छा, कब जाने आवे आज नहीं पेड़ अन्नी। ये देखो कति मुंगरे गाड़ी नूतन है। अब आचा हो बाबा कतन बड़े भाई, हम भी दे लिया था, 3-4 थे दे दिया। तो अब 4 बज चुके हैं और हम जा रहे हैं नइयों काटने। तो एक खेत हमने ये नइयों का बैलों को खिलाने के लिए रखा हुआ था, हरा वाला नइयों। तो क्योंकि सारी खाली हो गई, तो अब गाय खा देंगे उसको, इसलिए हम उसको भी काट के घर ही ले आते हैं नइयों को। माँ और मैं दोनों जा रहे हैं, मिलते हैं खेत में। तो ये वाला खेत है हमारा नइयों का। तो इसके आसपास देखो सारे खेत खाली हो गए। ये देखिए, एक ये रह रखा है, ये कटा हुआ नइयों है, उठाने के लिए रखा हुआ है। ये भी अब 1-2 दिन में लोग उठा के ले जाएंगे। बाकी सारे खेत खाली हो गए, एक हमारा बचा हुआ है यहाँ पे। तो हमने भी ये बैलों के लिए रखा था, इसलिए छूट गया ये, नहीं तो हम भी काट देते। तो अभी काटते हैं हम इसको। इतना रह गया हमारा और 6:30 होने वाली है। 6:30 नहीं, 6 बजने वाली है, अंधेरा होने वाला है धीरे धीरे। तो सुनीता दीदी आ रखी थी घास के लिए, तो ये भी आ गई मदद करने। सोनी भी आ रखी थी अपना घास काटने, तो ये भी आ गई मदद करने। तो देखो कितने अच्छे गांव वाले हमारे, अकेला नहीं छोड़ते ये, किसी को मदद करने आ ही जाते हैं। क्योंकि इन लोगों का घास कट गया था, तो ये घर जा रहे थे, तो रास्ते में हमारा खेत आया, तो इन्होंने सोचा इसको भी पूरा करके जाएंगे। तकती के साण से ऊँधी तो के साण से तो कभी इतरो यो आप यो काटोलता जो हम घर चाहे रात भी पेड़ जाया ये पूरा काटो खिलाया यूँ मददगार ने। तो इतना अंधेरा हो चुका है खेत में, और ये बूंगा वाली लाइट दिख रही, कितनी सुंदर लग रही है, ये सोनी दिख रही मसाण जैसी। तो आ चुके हैं हम घर, और उसके बाद हमने पूरा खेत काट के आई हम, अंधेरा हो चुका था। तो अभी घर पहुंच चुके हैं। अब सब्जी बनानी है आज लौकी की।
तो लौकी मेरी मासी जी ने दिया था, अभी खेत में ही दिया। तो वो रुइसाण में रहती है, तो रुइसाण और डुंगरी एक ही गांव है, सिर्फ ग्राम सभा अलग अलग है हमारे। तो रुइसाण वालों के खेत भी हमारे यहाँ पे। तो मासी जो है कि लौकी लेके जा रही थी, तो उन्होंने ये लौकी दिया है। तो इसकी सब्ज़ी बनाती हूँ आज। तो कट गई लौकी और आज बन रही है लौकी और चने की दाल इसमें भिगोने के लिए डाल रखी है। और ये देखिए प्रेशर कुकर को मिट्टी से पुताई कर रखी है, उसकी मिट्टी लगाते हैं बाहर से, राख या मिट्टी, और चूल्हे पे रखा हुआ है। इसमें प्याज मसाले बन रहे हैं, ये देखो। सब्जी चूल्हे पे चढ़ा दी और अब गूंदना है आटा। और ये है मंडुवे का आटा, गेहूं और मंडुवे का आटा मिक्स 2 रिंग का है ये। अब आटा गूंद के रोटी बनाएंगे। ये देखो आटा गूंद के हो गया तैयार और तवा भी चढ़ा दिया चूल्हे पे। अब बनेगी रोटी। देखो कितनी बड़ी वाली आग जल रखी है, ये देखिए। रोटी बन चुकी है, अब खाने की तैयारी है। रोटी आ जाइए सब लोग, जो ब्लॉग देख रहे हैं सबके लिए आमंत्रित करती हूँ मैं। आ जाइए रोटी खाने के लिए। न्योत कोड़े में सब ने न्योत आमंत्रित मतलब न्योत मिलता मतलब आमंत्रित। गढ़वाली में न्योत बुन हम न्योत। देखियो कोदार वाटर चना और लौकी दाल। तो अब खाना शुरू करते हैं हम लोग। तो आप लोग भी आ जाइए जिसको भूख लग रखी है। तो खा चुके हैं हम खाना खा के मैं कमरे में आ चुकी हूँ सोने के लिए। तो अभी 8 बज रहे हैं और 8 बजे हम लोगों का खाना हो गया। हम लोग जल्दी खाना खा लेते हैं क्योंकि काम दिन भर में इतना सारा होता है, तो इसलिए रात को जल्दी सो जाते हैं, फिर सुबह जल्दी भी उठना है। तो मैं अब सो जाती हूँ और आज का ब्लॉग करती हूँ यहीं पे समाप्त। तो आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और मेरे ब्लॉग को देखते रहिए। तो ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मिलते हैं कल नई सुबह, नए दिन और नए ब्लॉग के साथ। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, शुभ रात्रि, गुड नाइट।